जेन्युइनली अगर लोगों को करना है प्यार, उनको समझना है, तो कुछ ऐसे टिप्स की भी दैट इज दे कैन अंडरस्टैंड दिस इज द लव। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत स्ट्रांग सा रिलेशनशिप चाहिए ना, तो मैं अलग तुम अलग मेरी इंडिविजुअलिटी ये भूल जाओ। अगर दूध ने ये कहा कि भैया मैं तो दूध ही रहूंगा और चीनी ने ये कहा मैं तो चीनी ही रहूंगी, तो वो खीर कभी बन ही नहीं पाएगी। दैट ब्यूटिफुल खीर दैट यू एंजॉय, ये तब बनती है जब दो इंग्रेडिएंट्स अपना अपना अस्तित्व भूल के एक तीसरा अस्तित्व बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मतलब तुम्हारे अंधेरे को मिटाने के लिए मैं तुम्हारी रोशनी बन जाऊं, और मेरे शोर को हटाने के लिए तुम मेरा सुकून बन जाओ। वाह। दैट इज दैट लव। लेकिन वक्त लगता है इसमें, और बहुत मेहनत लगती है। और मुझे लगता है बहुत दिल से निभाना पड़ता है चीजों को। बिल्कुल, ये दिमाग का काम है ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे जमाने में आ गए हैं जहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली तो वो जो एक पेशेंस हुआ करता था पुराने जमाने में कि भैया ये एक ही बंदा दिया गया है तुमको, ये एक ही बंदी दी गई, बस सब तुम जिंदगी भर इनके साथ निभाओ। राइट। आजकल तो वो है ही नहीं। तो जरा सी तकलीफें जब बढ़नी शुरू हो जाती है हमारी रिलेशनशिप में, तो हम लोग हॉप स्किप जंप करके दूसरी और रिलेशनशिप की ऐसे भी तरफ कोई चले और जाते हैं। कंधा देने के लिए तैयार रहता है उस टाइम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। 100%। क्योंकि हर एक इंसान को वो एक कंधा चाहिए, शोल्डर चाहिए कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे समझे, कोई मुझे यशराज वाला प्यार करे। लेकिन जो एक्चुअल प्यार होता है ना, वो बहुत सटल होता है। वो ऐसा लाउड हिंदी फिल्म में गानों वाला प्यार नहीं होता। वो एक्चुअल होता है, फील होता है। आपको पता है कि शायद हम एक रूम में बैठ के अपने दिल की बात रोज नहीं करेंगे, लेकिन बस बैठे रहो यहाँ पे। मैं टीवी देख रही हूँ, तुम अपनी किताब पढ़ो, लेकिन बैठे रहो। अगर तुम नहीं हो यहाँ पे तो मुझे नींद भी नहीं आती। अगर तुम नहीं हो यहाँ पे तो मुझे अकेले खाने का मन भी नहीं करता। ओवरऑल दैट इज द अच्छा ही नहीं लगता उसके सटलिटी। बिना। नहीं अच्छा लगता। यू कैनॉट फुली बी योर सेल्फ। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर रिलेशनशिप है, तो आप ये भी एक्सपीरियंस करेंगे वक्त के साथ कि दोनों एक जैसे बन जाते हैं। तो उनकी हैबिट्स एक जैसी बन जाती हैं। उनके टेस्ट एक जैसे बन जाते हैं। अगर एक इंसान को पेट में दुखे जा रहा है या उनको कोई तकलीफ है, तो 2-3 दिन के बाद वो जो आपका पार्टनर है वो भी सिमिलर सिम्टम्स दिखाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी एक्सचेंज होता है दोनों के बीच। ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ऐसा प्यार है। और जिन लोगों के पास ऐसा प्यार है ना, वो इंस्टाग्राम पे उसके ढोल नहीं बजाते। उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रू। बस मैं और तुम एक साथ बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, और वो काफी है। जहां पे इतना प्यार है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। बहुत ग्रोथ होती है। तो वो अपने ही ग्रोथ में लगे रहते हैं दोनों, हाथ पकड़ के अलग 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 मंजिल पे पहुंचते हैं, अपने ड्रीम्स को एक साथ पूरा करते हैं। दे आर नॉट द वंस इन से यहाँ पे जाके पोर्टफोलियो करेंगे, वहां पे जाके पोर्टफोलियो करेंगे। उनके फोन में आपको एक दूसरे के फोटोग्राफ्स बहुत मिलेंगे। और ये भी आप नोटिस करिएगा कि अगर आपको कोई बहुत सच्चा प्यार करता है, तो वो जिस तरीके की आपकी फोटोग्राफ्स लेंगे, उन फोटोग्राफ्स में आप सबसे खूबसूरत दिखेंगे, क्योंकि उनका आपको देखने का नजरिया कुछ और है। Nobody else can see you the way they can see you। और जब आप उनके सामने रहते हैं तो आपके एक्सप्रेशन सबसे अच्छे होते हैं। और अगर आप ऐसे ही एवे रिलेशनशिप में हैं, तो जैसे कोई टूरिस्ट वाला फोटोग्राफ खींचता है ना, आपके फोटोग्राफ वैसे रहेंगे। बट लव इज इन द वेरी सटल थिंग्स, और ये प्यार है बहुत लोगों के बट द पास। वे आर यू आर सेइंग ना, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू कि अगर ये कोई बंदा वीडियो देखेगा ना, तो वो नीचे सबसे पहले कमेंट यही करेगा कि ऐसा प्यार मिलता कहाँ है। लाइक थाउजेंड्स में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरीके से प्यार करते हैं इन दिस जमाना। ये प्यार मिलता नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन गो एंड बाय ऑफ आई इन दुबई टोटली एग्री, हाउ मॉल। टू गो इन दिस। यू हैव टू डेवलप इट। एंड ये एक डिसीजन रहता है। ऐसे आप दुआ नहीं कर सकते कि भैया ऐसा वाला प्यार मुझे दे दो। इंग्रेडिएंट्स देंगे आपको भगवान, लेकिन
इसको तो आपको खुद बनाना है। और इसको बनाने के लिए बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपके पास, उनको नजरअंदाज करना है। बहुत सारी जो कंप्लेन्स आएंगी, उनको देखना है कि अच्छा कंप्लेन आई है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये तो बहुत कंप्लेन करता है, अच्छा मैं इसको कैसे सुधारूं ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बहुत सारे, तो कॉन्फ्लिक्ट से डर के भागना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स को सुन के अच्छा कहाँ गलती हो गई, अब मैं क्या ऐसा करूं ताकि तुम्हारी ये कंप्लेन दोबारा ना आए, मैं क्या कर दूं ऐसा कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ, और मैं कैसा एनवायरनमेंट बनाऊं कि जो तुम्हें सबसे डरावनी बात लगती है कि अगर लोगों को पता चल गई तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे, वो तुम खुल के मुझे बता सको। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई से दिस वेरी ऑफन कि आपके पास जो बंदा या बंदी दी गई है, उसको प्यार करना ना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज है, सबसे बड़ा प्रिविलेज है। तो इसको प्रिविलेज के जैसे निभाएं, बोझ के जैसे नहीं। मुझे कैसे समझ में आए कि मेरा प्यार सच्चा है, आई एम लविंग विद द राइट पर्सन, और वी आर इनटू ट्रू लव? If you are into true love, you will never have this question. So if you have the questions, you are You still just not in know true it. love. You just know it. आपका your soul recognizes that person. और चाहे फिर वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे कि भाई ये मैं कैसे इसके साथ ये रिलेशनशिप को डेवलप करूं, लेकिन आप उनको अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे। तो यू विल गो टू द एंड ऑफ द प्लैनेट एंड से टेल मी व्हाट कैन आई डू टू मेक दिस वर्क। तब आप सीखते हैं सैक्रिफाइसेस, तब आप सीखते हैं मेहनत करना कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, मैं वो करूं। अब का जमाना ऐसा है कि मैं क्यों कुछ करूं, तुम करो। तुम करो, और फिर अगर तुम नहीं करते हो तो दूसरे करने वाले बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज नॉट अ मैकडोनल्ड्स मील। यू कांट गो एंड बाय समथिंग एंड फील हैप्पी। यू True. हैव टू डेवलप इट। प्यार एंड खूबसूरती, इसका एक्चुअल में कोई रिश्ता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, अगर आप किसी को देख के सबसे पहला आपका जजमेंट ऑलवेज लुक्स पे जाता है, ऑलवेज। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लुक्स एंड लव? इफ नॉट, देन हाउ? Looks is definitely the first pit stop कि आपको एक बेसिक अट्रैक्शन किसी की तरफ होना जरूरी है। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पे दो बहुत खूबसूरत लोग एक दूसरे को छूने की हिम्मत भी नहीं करते अब। और ऐसे भी रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पे दो लोग बैठे हैं और भगवान ने उनको लुक्स के बैंक अकाउंट में ज्यादा कोई पॉइंट्स दिए नहीं, लेकिन वो बस एक दूसरे की तरफ देख के इतने मौज में रहते हैं दैट आपको समझ में आने लगता है कि लुक्स के बियॉन्ड भी एक दुनिया है, और वो यहाँ है, वो कनेक्शन है कि मैं बिना बोले तुमको कैसे एक मैसेज दे दूं और तुम बिना सुने कैसे उसको समझ जाओ। एंड देर इज अ होल कॉन्वर्जेशन बिटवीन द टू पीपल, जस्ट आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी डेवलप करा। वो फील का डेप्थ ही अलग होता है। Nowadays the problem is most of youngster have the problems। वो ये कहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो जाने के बाद हमको समझ में आता है कि हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो अभी सिचुएशनशिप भी बहुत चल रहा है। आई मीन टू से एक रिश्ते को एक नाम दिया गया है। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर हम पहले सिचुएशनशिप में जाए, हम समझे, और उसके बाद हमको राइट लगे तो हम रिलेशनशिप में जाए। इसको आप कैसे डिफाइन करो? सिचुएशनशिप सबसे पहले तो फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा, कमिटमेंट से कम, बेसिकली ना तुम जानो ना हम, राइट। वो सिचुएशनशिप है। राइट। सिचुएशनशिप में अगर कोई भी दो लोग हैं तो उनको बार बार ये महसूस होगा कि हम ऑप्शन है, प्रायोरिटी नहीं है। राइट। और लव जो है वहां पे आपको पता है कि इस बंदे की पूरी लाइफ का सेंटर में, तो उसका जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो बहुत अलग होता है। और सिचुएशनशिप्स का तो कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। मतलब आप एक साथ 6 सिचुएशनशिप्स में हो सकते हो। लेकिन आजकल ये जो हम लोग डूम स्क्रोलिंग या जब नेटफ्लिक्स या कुछ देखते हैं तो आधा घंटा तो सिर्फ ये वाला देखे, वो वाला देखे, ये वाला देखे, कुछ नहीं देखते। हम लोग ऐसे स्क्रोल कर करके थक जाते हैं, राइट। सिचुएशनशिप्स का बस वही हाल।
और लोगों को कमिटमेंट से डर लगता है। राइट, ट्रू। लगना भी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट आसान नहीं है। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप से मैरिज बनता है तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों लोगों पे आ जाती हैं कि कभी कभी वो प्यार का एहसास अलाइव रखना मुश्किल है। हो जाता है। तो वो प्यार का एहसास रोज रोज किसी तरीके से मैं अपने पार्टनर को जताऊं दैट आई स्टिल लव यू, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, आई थिंक यू आर सो अमेजिंग, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन लोगों को लगता है यार क्या मतलब, नेचुरली आना चाहिए ना, नेचुरली